मंदिर का रहस्य जानना। हाँ देखिए कैमरा इधर देके बताइए। जाइए पहले पूजा करके आइए, उसके बाद बताइए। उसके बाद हम इसका डिटेल। हमें मिले एक बाबा यहाँ पर जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर है और हमें ये आज बताएंगे इस मंदिर का रहस्य। बताइए बाबा, इस मंदिर का रहस्य क्या है? ये मंदिर सतयुगों से, आज से नहीं सतयुगों से यह मंदिर है। इनका नाम है श्रृंगी ऋषि धाम जी। यह इनके पास जो भी आते हैं मन्नत के लिए, यहाँ धन और पुत्र की माध्यम से रामचरितमानस में दिया हुआ है। लेकिन जो करहि धन पुत्र के आशा, सो पहुँचहि श्रृंगी ऋषि के पासा। एक अब धन पुत्र में धन की कमी राजा दशरथ जी को नहीं था। त्रेता युग की बात है। ये मंदिर त्रेता युग से है? सतयुग से यह सतयुग से है। सतयुग से है। तो त्रेता में राम जन्म लिए तो दशरथ जी को धन की कमी नहीं थी, लेकिन पुत्र की कमी के कारण वह यहाँ आए थे, यज्ञ किए, जो कि रामचरितमानस में ये पंक्ति अंकित है। जो कि श्रृंगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र हेत शुभ यज्ञ करावा। एक बार भूपति मन माही, अभयहु गलानी मोर सुत नाही। ते गुरु गृह गयहि महिपाला, अचरण लाग किन्ह विनय बिहाला। उठहु भूपति कहूँ बखाने, अकेहि कारण तुम अति अकुलाने। बैठ जाओ बाबू। तो वह दशरथ जी कहते हैं, ये हे गुरुदेव, क्या मेरे सूर्य कुल में कोई सूर्य को जल देने वाला पुत्र मुझे जन्म लेगा या तो नहीं? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, तुम इतना अधीर्य क्यों हो रहा है? तुम्हें एक पुत्र नहीं, चार पुत्र होंगे। कहे तो महाराज, जब चार पुत्र होंगे तो फिर देर किस बात की? तो जाओ तुम यज्ञ की तैयारी करवाओ। अच्छा। तो दशरथ जी यज्ञ की तैयारी करवाए। अच्छा। और वशिष्ठ मुनि इनको बुलावा करके अयोध्या ले गए। जो चौपाई पहले हम बोल चुके हैं, जो कि श्रृंगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र हेत शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलावा करके वशिष्ठ मुनि ने अयोध्या ले गए। अयोध्या ले जाने के बाद वहाँ पुत्रष्ठी यज्ञ हुआ। वह पुत्रष्ठी यज्ञ में हवि जो हवन होता है, वह जो निकला अग्निदेव प्रकट हो करके दिए, तो वह बांट करके तीनों रानियां को दी गई। कौशल्या, सुमित्रा, केकई। तो तीनों रानी में 4 पुत्र हुए, जिनका नाम की राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रखा गया। जब पुत्र कामना हो गया, पूर्ण हुआ, जन्म ले लिए, तो फिर दशरथ जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं अपने कुल गुरु से। वशिष्ठ जी दशरथ जी के कुल गुरु हैं। तो वह कुल गुरु से पूछते हैं, जी महाराज, पुत्र की कामना, पुत्र जन्म तो हो गया, और अब कुछ करना है? तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हाँ अभी और करना है। प्रथम संस्कार मुंडन करना है, जिसका नाम की यज्ञ मुंडन है। एक यज्ञ की बराबर एक मुंडन में खर्च और महत्व है उसका। वह यज्ञ मुंडन करना है, तो फिर बुलावा कीजिए। तो वशिष्ठ मुनि कहे, नहीं, अब बुलावा नहीं होगा, अब उनके दरबार में ही चला जाएगा। तो अयोध्या से चल करके यहाँ तक आए। यहाँ जो लखीसराय का ये जो स्थान है, ऋषि सिंह ऋषि,
ये श्रृंगी ऋषि आश्रम में आए। अच्छा, ये आश्रम श्रृंगी ऋषि आश्रम था। ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। अच्छा, यह यहाँ श्रृंगी ऋषि नहीं आए, अयोध्या से श्रृंगी ऋषि में आए। श्रृंगी ऋषि का पिता ही यहाँ आए थे। अच्छा, श्रृंगी ऋषि का पिताजी यहाँ आए थे। पिता ही आए थे। उनका नाम कोई लोमस ऋषि कहता है, कोई विभांडक ऋषि कहता है। अच्छा, दोनों नाम से वो प्रचलित है। अच्छा, ऐसे विभांडक आश्रम आपको पड़ता है पाटलिपुत्र में। अच्छा, उनका पिता का आश्रम पाटलिपुत्र में है। अच्छा, लेकिन ये इसका नाम है तपोभूमि। तपोभूमि। तपोभूमि, यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे। तो जब तपस्या करने आए थे, तपस्या में ही बहुत दिन वह तपस्या किए यहाँ पर। अच्छा तपस्या करते करते कुछ समय जब बीत गए जी, तो इस पार में विभांडक ऋषि स्नान कर रहे थे। उस पार में उर्वशी नाम की अप्सरा वह भी स्नान कर रही थी। यहाँ पर इस धार में। अच्छा, इधर ये आगे धार है, वो ये गंगा से कनेक्ट है। डैम जो है, बांध जो। हाँ, अभी बांध बना हुआ है, लेकिन इससे पहले वह गंगा जी था। गंगा से कनेक्ट है। अच्छा, गंगा से कनेक्ट था पहले। गंगा में मिलू ही धार है। अच्छा, तो वह जब वहाँ करने लगे तो स्नान करते समय में उर्वशी का सौंदर्य, छवि, जवानी देख करके इनसे सहन नहीं हो पाया। ये सूर्य को अर्घ्य जल देते देते ये खलास हो गए। जब खलास हो गए तो मणि तो इनका पानी में दह गया। तो प्यासा हिरण्य कहीं से उतरा, वह पानी पीने में वह मणि भी उसके अंदर चला गया। तो श्रृंगी ऋषि का जन्म माँ की ओद्र से नहीं है, उनका जन्म है हिरण्य की गर्भ से। तो हिरण्य की गर्भ से जब है तो वह लालन पालन भरण पोषण जब हुआ तो तप बल से वो युक्त जब हो गए। इनके माथे पे 2 सिंह का निशान भी है। इसीलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि। यह 7 ऋषियों में से एक ऋषि है जो कि इनका कभी विनाश नहीं होता है। नाम लगाते हैं बाबा, बैठ जाइए, लगाते हैं जब। तो इनका कभी विनाश नहीं होता है। महाप्रलय भी बीत जाएगा तो ये पत्थर की नाव पे शिशु रूप में ये तैरते रहते हैं, लहर लेते रहते हैं। जो अंदर जो मंदिर उनका प्रतिमा जो है, उनका समाधि भेष, तपस्या भेष में यहाँ है। वो जो काला वाला मूर्ति है वो वाला। यहाँ है बाहर वाला जो है। बाहर वाला जो देख रहे हैं पाया के सामने है। अच्छा, वो उधर पाया के सामने गणेश जी के बगल में। अच्छा, गणेश जी के बगल अंदर भी है। गणेश जी के बगल में 2 छोटा छोटा मूर्ति है। अच्छा, अंदर में वह पारिवारिक भेष है, पति पत्नी। अच्छा, शांतापति श्रृंगी ऋषि। इधर देखिए आप। शांतापति श्रृंगी ऋषि जी, तो वह पारिवारिक भेष है। फिर उस मंदिर में जो देख रहे हैं वह समाधि भेष है। वह मंदिर में जिसमें शीशा लगा हुआ है, हाँ, वह भी श्रृंगी ऋषि। अच्छा, जिसमें शीशा लगा हुआ है। शीशा लगा हुआ है। तो वह तपस्या भेष में जब थे जी, तो यहाँ यह आश्रम जो पड़ रहा है यह अंग देश में पड़ता है। ये वाला। अच्छा, अच्छा, यह अंग देश में। अच्छा, तो त्रेता युग में अंग देश का राजा लोमपाद थे। अच्छा, द्वापर में अंगराज कर्ण हुए। अंगराज कर्ण, इसका तो है वर्णन है, सब जगह पढ़े भी हैं। हाँ बाबा कहानी बता रहे, सुन तो लो। अंगराज कर्ण जी, ये थे द्वापर में हुए। हाँ, अंगराज द्वापर ही। त्रेता में लोमपाद राजा थे। तो उस वक्त ये उल्टा समाधि लगा दिए थे। मतलब सिर नीचे, पैर ऊपर, समाधि में ले गए थे। समाधि लगा दिए। अच्छा, तो 12 वर्ष ये रह गए उल्टे टांग। वाह।
तो जब तक ये उल्टा टांग में समाधि में रहे जी। तब तक पूरे अंग देश में निवर्सन हो गया। निवर्सन कहते हैं जो कि अकाल घोषित। अच्छा। 12 वर्ष में यहाँ पशु पक्षी आदमी अन्न और जल के बिना त्राह त्राह करने लगे। अच्छा। तो लोमपाद सभा बुलवाए, साधु और ब्राह्मण को इकट्ठा किए, पूछे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे राज्य में आज 12 वर्ष से। तो उसी में कोई ज्योतिषाचार्य साधु ब्राह्मण होते हैं जो कि ज्योतिष विद्या से हर चीज़ आपको भविष्यवाणी बताते हैं। जी जी जी। तो वह ज्योतिषाचार्य से बताए जो कि राजन आपके राज्य में उल्टा समाधि लगा हुआ है, अच्छा। अगर उसको कोई समाधि तोड़े तो आपके राज्य में बारिश होगा। तो डंका की चोट पे ढोलहा पिटवाए पूरे राज्य में। तो सब जगह से होते हुए आए। लखीसराय शहर जो है अभी, वहाँ एक गंधर्व कन्या लखिया नाम की गंधर्व कन्या थी, जिसका नाम लखिया था। आज उसी के नाम से यह लखीसराय शहर बसा है। जैसे कि जनकपुर में जिस वक्त राम गए थे अयोध्या जनकपुर धनुष भंग की टाइम, तो जहाँ ठहरे थे उसका नाम था फुलवाड़ी शरीफ। फुलवाड़ी शरीफ। अभी उसका नाम है फुलवासो शहर। तब उसी ढंग से वह फुलवाड़ी शरीफ था। यहाँ यह लखिया के नाम से लखीसराय शहर बना। तो गंधर्व कन्या व लखिया थी, वह बीरा उठाई जो हम उनको तपस्या तोड़ेंगे। कहे तो ठीक है जाओ तोड़ो। तो कहे हमको सामान चाहिए, उसके लिए व्यवस्था चाहिए, तब न उनका समाधि हम तोड़ेंगे। वह कहार खटोली से यहाँ आई, यहाँ श्रृंगी ऋषि आश्रम में। वह बैठ करके सारा करिश्मा इनका देख लिया, ये कैसे कैसे क्या करते हैं। जब इनको 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा में कभी क्षुधा जगे तो जिस पेड़ में ये टंगे हुए थे उसी पेड़ में हबक मारते थे। तो दांत में जो कन्न कुन चत चुत जो सट गया उसी लेकर के ये मस्त रहते थे। तो वहाँ पर वो जब देख लिया तो कभी खोवा तो कभी मलाई तो कभी रावड़ी तो कभी कुछ से कुछ वहाँ चिपकाना शुरू किया। जब चिपकाने लगा, चिपकाते चिपकाते उनको जब 2-4-10 गफ्फा अंदर गया तो उनको मल जगा तो समाधि टूटा, समाधि टूटा तो बरसात छूटा, बरसात छूटा तो वह अपना कमंडल उठाए कर्म करने के लिए गए। तो उधर से लखिया के लिए कंद मूल फल जंगल की फल फूल लेते आए और उसको आग्रह से देने गए। जिलो महात्मा हमारे राज्य हमारे आश्रम में तो यही सब कंद मूल फल है, यही खाओ, यही है हमारे पास। कहे महाराज हम तो आपके आश्रम में आज इतना महीना से सालों से खा करके यहाँ रह रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अगर आप भी चल करके मेरे बगान का अगर फल फूल खाते तो मेरा जीवन उद्धार हो जाता है। कहे तो चलो, संत का हृदय बहुत कोमल होता है और नहीं तो संत का हृदय बहुत कठोर होता है, वज्र से भी ज़्यादा कठोर होता है और नहीं तो मोम से भी ज़्यादा कोमल होता है। संत भूखा होते हैं भाव का, धन का नहीं जी। और जो धन का भूखा होते हैं वह साधु नहीं है। तो वह उस ढंग से कहे ठीक है चलो।
तो यहाँ बगल में नाव लगा हुआ था लखिया का, जी। तो वो नाव में गए, बैठाए इनको, और नाव यहाँ से खुल चुका। उसी में अप्सरा लोग गान बजान इनको करते हुए, बहलाते हुए वहाँ लोमपाद के गढ़ लेकर के चला गया। वहाँ जा कर के झग्गर गिरा करके, नाव लगा करके सब निकल करके भाग गए। और लोमपाद राजा को जा कर के कहते हैं ये कि राजन, हमारा जो काम था वह ठगनी वाला काम हम ठग करके उनको यहाँ तक ले आए। अब उनका भार थमना आपका काम है जी। अब उनको आप कैसे थमिएगा वो आप जानिए। तो उस वक्त लोमपाद राजा डाल भर सोना, सरफी, हीरा, मोती, जेवर जेवरात के साथ और शांता को आगे लेते हुए श्रृंगी ऋषि को स्वीकार करवाए। तो उसी वक्त से हो गए शांता पति श्रृंगी ऋषि, शांता का पति और श्रृंगी ऋषि। यही इतिहास यहाँ का। तो उसके बाद हालांकि इसमें और एक पॉइंट रहस्य है जो कि एक बहुत गूढ़ चीज़ है। इसी में यही श्रृंगी ऋषि कभी ऐसा प्रश्न उठा कहीं, तो उसमें कहते हैं जिस दशरथ ससुर राम मोह साला, अहम ही पिता हरि पुत्र कहावा। जो कि दशरथ जी ससुर लगते हैं, राम मुझे साला लगते हैं, और हम ही पिता हुए जो कि आज हरि पुत्र कहा रहे हैं। क्यों? तो दशरथ जी में और लोमपाद में बहुत गाढ़ी मित्रता थी। दशरथ जी में संतान थे, तब यहाँ पर आके वही अगु कराए ना। तो उस वक्त यह शांता को दशरथ जी को दे दिए थे। तो दशरथ जी कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे, शांता को यह ले जा नहीं सके अयोध्या, लेकिन मौखिक दोनों में दोस्त में हो गया जो कि ये मेरा कन्या नहीं है, दशरथ ही तेरा कन्या है, ले जाओ, इसका लालन पालन शादी विवाह सब तुम ही को करना है। तो पुत्र की मित्र की पुत्री, मित्र को पुत्रीय होता है, दोस्त का बेटा बेटा होता है। तो उसी वही अधिकार से यह कह रहे हैं जो कि दशरथ ससुर राम मोह साला, हम ही पिता हरि पुत्र कहावा। और श्रृंगी ऋषि जाकर के आशीर्वाद जब देते हैं, पुत्र यज्ञ करवाए, तो उस समय वही पिता भी तुल्य में आए। उनके आशीर्वाद से ये धरती पर इनका जन्म हुआ। तो हमारे पास उतना जितना समय आप दे सकते हैं उतना देर हम बकते रहेंगे, घंटों 2 घंटा भी हम बोलते रहेंगे। तो लाइव टेलीकास्ट करना पड़ेगा बाबा आपका। हाँ? आपका लाइव टेलीकास्ट करना पड़ेगा, यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है। नेटवर्क आएगा फिर आपका लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए। तो इसलिए तब बाबा बता दिए हम लोग को यहाँ का इतिहास, और जानेंगे इतिहास बाबा से अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप लोग को इसी तरह का जानकारी देते रहेंगे। बाबा के लिए 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ये सोशल मीडिया में छोड़िएगा। हाँ हाँ।